ओम शांति। ये है 1569 का प्रातः क्लास। 5 नंबर के रजिस्टर में 252 पेज। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं और टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। अगर कोई बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं तो फिर बहुत रुचि से पढ़ते हैं क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है, अपना समझ करके पढ़ाते हैं, ज्यादा रुचि से पढ़ाते हैं। यहाँ तो ये है रूहानी बाप जो रूहानी टीचर भी है। तो ये सभी बच्चे हो गए। बाप ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कितनी रुचि से पढ़ाते होंगे। बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट बाप पढ़ाते, बाप भी है तो टीचर भी है और ये एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। वो टीचर तो जन्म बाई जन्म पढ़ाते ही रहे, एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। बच्चों को बहुत रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते और अच्छी रीति हर एक बात समझाते रहते हैं। कैसे बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है, ड्रामा में आवागमन का चक्कर क्या है, नाटक रचा ही क्यों है, इससे फायदा क्या है। बस सिर्फ ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे क्या? इससे तो छूट जावे तो बहुत अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन से मुक्ति नहीं मिल सकती। इससे तो मोक्ष मिल जाए, मोक्ष इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आते, इस आवागमन से सुख दुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा के लिए छूट जाए। मोक्ष के लिए कोशिश करना ही व्यर्थ है। बाप ने समझाया एक भी आत्मा पार्ट से छूट ही नहीं सकती। आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है और वो है ही अनादि और अविनाशी। कब वो पार्ट शुरू हुआ और कब खत्म हो जाएगा इसका कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो शुरू हुआ ये पता नहीं तो अनादि हुआ, चलता ही रहेगा तो अविनाशी। बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज एक्टर्स का है। एक भी एक्टर कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम बच्चों को सारी नाली है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई भी नहीं सीख सकता और न मोक्ष पा सकता। सभी धर्म वालों को नंबर 1 आना, नंबरवार आना ही आना है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा हम जान गए कैसे हम 84 का चक्कर लगाते हैं। ये भी समझाते हो जो पहले पहले आते हैं वो 84 जन्म लेते हैं, उसके बाद जो आएंगे पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। पीछे आने वाले जरूर कम जन्म लेंगे। फिर भी छूटने की बात नहीं है, पहले आए या बाद में आए। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। तो बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। जैसे कि कोई नए नए आते हैं उन्हों को आगे की पढ़ाई कौन पढ़ावेगा। तो बाप नए नए को देख करके पुरानी पॉइंट फिर रिपीट करते।
कोई कहे कि बाबा तो वही पॉइंट रोज रोज रिपीट करते रहते हैं। तो उसका जवाब दिया कि जो नए नए आते हैं उनको देख करके पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। मुख्य है गीता। बच्चों को गीता का रेफरेंस पहले देना होता है, क्योंकि कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले सभी नहीं। क्योंकि जो कुछ साक्षात्कार करते हैं गणेश का, हनुमान का, तो कह देते जिसकी पूजा करते हैं उसका फिर साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं भगवान सभी में, इसलिए साक्षात्कार होता है। दूसरी बात, मुझे क्यों है? शास्त्रों में सर्वव्यापी की बातें क्यों आई है? क्योंकि यहाँ तुम बच्चे हो, बाप कोई बच्चों में प्रवेश करते हैं, तो समझते हैं परमात्मा सभी में प्रवेश हो, वाणी सुनाती है। तो ये गलती निकली कहाँ से? जरूर संगम ब्राह्मणों की दुनिया से ही ये गलती निकली कि बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों में प्रवेश करके सेवा करता हूँ, वाणी चलाता हूँ, योग की और ज्ञान की ताकत बच्चों में प्रवेश करके देता हूँ। तो सभी में प्रवेश करते नहीं हैं। साक्षात्कार कराते हैं, कोई बच्चा में प्रवेश भी कर जाते हैं, कोई सब में प्रवेश नहीं करते हैं। प्रवेश भी आखिर करते होंगे तो कितनों में? 108 से ज्यादा बच्चे नहीं है जिनमें प्रवेश करके बाप दूसरों की सर्विस करते हो। बाप जानते हैं ये 108 मेरे बच्चे बहुत तमो प्रधान भी बन चुके हैं, इनसे सर्विस तो होनी नहीं है। तमो प्रधान आत्मा सर्विस सेवा का कार्य नहीं कर सकती। तो सेवा का कार्य करने के लिए कोई अच्छा जिज्ञासु है, जलवा दिखाना है, तो बाप प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसका कोई प्रूफ पक्का नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि हमारे में शिव बाबा ने आकर के सुनाया, ये शिव बाबा हमारे में आकर के सुनाता ही रहता है। इस बात का कोई पक्का प्रूफ नहीं हो सकता। तो उनको सर्वव्यापी समझ लेते हैं। कौन समझ लेते हैं? वो भक्त नहीं समझ लेते। पहले तो 108 जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया के बच्चे हैं, जब वो छोटी सी दुनिया जो बीज रूप दुनिया है, वो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सारे ये समझ लेते हैं कि परमात्मा हम सब में व्यापक है। चाहे महारथी हाथी का पार्ट बजाने वाला है, चाहे घोड़े का पार्ट बजाने वाला है, चाहे कच्छावतार का बीज रूप है, चाहे मच्छावतार का बीज रूप है। तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया के जो बच्चे हैं वो सारे ही ये समझ लेंगे कि बाप हमारे में प्रवेश करके वाणी चलाता है, तो फिर सारी दुनिया फॉलो किसको करेगी? उन्हीं बीज रूप आत्माओं को सारी दुनिया फॉलो करती है। उससे बिल्ली पत्थर भित्तर सभी में कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इन 108 में तो हर तरह की बीज मौजूद है। कुत्ते की तरह कामी भी है, तो बिल्लों की तरह लड़ाई लड़ने वाले भी हैं, और पत्थर की तरह पत्थर बुद्धि भी है, और भीत की तरह, भीत माने दीवाल की तरह ज्ञान मार्ग में रोड़े बन करके अड़ जाने वाले भी हैं। तो इन सब में परमात्मा को व्यापक समझ लेते हैं। बच्चियां खुद अपना अनुभव सुनाती हैं। क्या अनुभव सुनाती हैं? आज तो जैसे बाबा ने प्रवेश करके बड़े जोर से मुरली चलाई, तो बहुत खुशी हुई। तो जैसे क्यों लगाया कि पक्का निश्चय भी नहीं है, लेकिन अनुमान लगा लिया। क्यों? क्योंकि पक्का प्रूफ तो कोई दिया नहीं जा सकता। तो जैसे शब्द लगाया हुआ है इससे साबित होता है कि अनुमान लगा लिया, और अनुमान से हमेशा क्या होता है? नुकसान जरूर होता है। तो बाबा ने फोर्स से मुरली चढ़ाई है ऐसा समझ लिया, बहुत खुशी हुई, बहुतों को उठाया। और मनुष्य तो नेति करते आए कि हम नहीं जानते,
दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, जैसे तुम अभी जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर हम कैसे पाठ बजाते आए। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे नंबरवार आते, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर के ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहाँ कोई पुरुषार्थ करने की बात ही नहीं। ये तो इस समय तुमको समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में और पिछाड़ी में यही बात आती है। कौन सी? मन मना भव मध्यादि मामेव नमस्कुरु, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। अर्थात जो बाप के संकल्प सो बच्चों के संकल्प, और जब संकल्प एक हो जाएंगे तो जो बाप का कर्म तो बच्चों का कर्म हो जाएगा। तो पहले मन मना भव हुआ जाता है, फिर बाद में मत याजी, मत माने मेरे लिए, याजी माने यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव हो जाए। और किसी दूसरे के लिए कर्म करने का लक्ष्य न रख। लेकिन सारे कर्म जितने भी करे वो किसके लिए करे? मेरे। तो गीता में भी आदि में और अंत में यही बात आती है। मन मना पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, राजा बनने के लिए। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों को तो समझाया है वो नंबरवार आते हैं धर्म स्थापन करने। सब 84 जन्म लेने वाले नहीं, नंबरवार आते हैं तो जरूर कोई पहले आएगा, कोई बाद के जन्मों में भी आएगा। तो जो बाद के जन्मों में आते हैं, चाहे वो सतयुग में ही क्यों न आने वाले हो, तो वो कौन से धर्मों की हुए? जरूर दूसरे धर्मों की हुए। जो आदि से आते हैं वो इससे तो स्वधर्मी है पक्के, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जिनके 83 जन्म होंगे उनका भी एक जन्म सतयुग में कम हो जाएगा, तो जरूर बाद में आने वाले हैं। तो और धर्म वाले जो आएंगे वो किस लिए आते हैं? उनके आने का मकसद क्या है? इस रंग मंच पर या इस ज्ञान में आने का उनका मकसद क्या है? वो कोई राजधानी देवी देवता सनातन धर्म की स्थापन करने के निमित्त नहीं बनते हैं। वो राजधानी स्थापन करने में सहयोगी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो प्राप्ति ही नहीं होनी है परमात्मा से डायरेक्ट। इसलिए वो पुरुषार्थ भी नहीं करते राजधानी स्थापन करने का। वो फिर भी पुरुषार्थ कौन सा करते हैं? अपनी राजधानी स्थापन करने का भी पुरुषार्थ नहीं करते। राजधानी तो कोई दूसरे धर्म वाले स्थापन करते ही नहीं। क्या करते हैं? सिर्फ अपनी धारणाएं स्थापन करते। क्योंकि जितना खुद भरा है उतना ही दूसरों को सिखा सकते हैं। जो बात खुद भरी नहीं या अपनी शक्यता से परे हो गई तो वो दूसरों को सिखाएंगे। जो जैसा होगा वो दूसरों को भी वैसा ही उतना ही बनावेगा। जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी उतनी ही पढ़ाएगा। तो वो सिर्फ धर्म स्थापन करने के निमित्त बनते। धर्म स्थापक के पिछाड़ी फिर उनके सभी फॉलोअर्स को आना ही आना है। तो उनमें राजाई की बात नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई एक धर्म की ब्राह्मण नहीं है। जैसे उस पुरानी दुनिया में भी ब्राह्मणों की 9 कुनियां होती हैं, एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। कोई कितने विधवा का, कोई कितने विधवा का। उनकी नंबरवार स्टेजेस बताई जाती है, कुनियां बताई जाती है। तो वो बात है कहाँ की? है भी यही कि यहाँ ब्राह्मणों में भी जितने धर्म हैं उतने ही प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो उनके हेड्स भी अपने अपने अलग अलग। जैसे 9 गोत्र बताए हैं तो 9 ऋषि बता दिए जो उनके हेड्स हैं। तो सबको आना ही है। उनमें राजाई की बात नहीं है।
एक ही गीता जिसकी बहुत महिमा है, भारत में ही बाप आकर के सुनाते और सभी की सदगति करते हैं। वो धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब आते हैं तो बड़े तीर्थ ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण ज्योति जिसकी पूजा होती है बना देते हैं। वो जब आते हैं धर्म स्थापक तो क्या करते हैं, वो अपने अपने बड़े बड़े तीर्थ बनाए देते हैं। 253%। वास्तव में तो सभी का तीर्थ है, ये भारत ही है। वो अपने अपने तीर्थ बनाए देते हैं अपने अपने धर्मखंडों में, लेकिन वास्तव में सबका तीर्थ भारत है। ब्राह्मणों की दुनिया में अपने अपने तीर्थ कैसे बनाए दिए? हाँ, जहाँ जहाँ के जोनल इंचार्जेस हैं उन्होंने अपने अपने तीर्थ बनाए दिए कि वहाँ आकर के सब इकट्ठे हो। लेकिन राजधानी कोई स्थापन नहीं कर सकते, तो राजाई भी उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि राजा बनने का उनका इस जन्म का लक्ष्य ही नहीं है, तो प्राप्ति भी नहीं कर सकते। वास्तव में तो सभी का तीर्थ ये भारत है, जहाँ बेहद का बाप आते। बेहद का बाप कौन सी बुद्धि रूपी धरणी में आते हैं? भारत में आते। बाप ने भारत में ही आकर के सर्व की सदगति की है। दूसरे धर्मखंडों में या धर्मखंड के आचार्यों में या धर्म पिताओं में आकर के सर्व की सदगति तो उनके द्वारा होती नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो, हम तुमको इस पुरानी दुनिया, इस दुनिया के दुख से लिबरेट करके शांति धाम सुख धाम ले जाता। बच्चे समझाते हैं हम वाया शांति धाम सुख धाम जावेंगे। पहले शांति धाम जावेंगे, पहले शांति की स्टेज को प्राप्त करेंगे, फिर सुख धाम जावेंगे। क्यों ऐसा? क्यों दोनों साथ साथ क्यों नहीं? या पहले सुख धाम क्यों नहीं, बाद में शांति धाम? ऐसा क्यों नहीं? नहीं, कोई कारण होगा ना। नहीं, एक होता है दुख से छुटकारा और एक होता है सुख प्राप्त करना। जैसे आदमी को जोर से बुखार चढ़ा हुआ हो, नस नस में दर्द हो रहा हो और उसको कहा जाए रसगुल्ला खा लो, सुख ले लो, तो पहले वो क्या करेगा, क्या करना चाहेगा? पहले तो वो बीमारी से, दुख से, दर्द से छुटकारा पाना चाहेगा ना। छुटकारा माना मुक्ति, और जब मुक्ति मिल जाएगी, उसको शांति आ जाएगी, फिर उसके मन में आएगा कि हाँ भाई रसगुल्ला भी खा ले। हाँ, तो उस सुख में फिर शांति भी समाई हुई। तो पहले शांति धाम और फिर सुख धाम जाना होगा। बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। कोई ऐसे हैं जो सुख धाम आते ही नहीं, शांति धाम में ही जाते हैं। क्यों? उन्होंने वो रसगुल्ले का रस पहले कभी चाखा ही नहीं। स्वर्ग क्या होता है उसकी मान्यता उनकी बुद्धि में है ही नहीं। उनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं सकती कि कोई ऐसी भी दुनिया है जहाँ निर्विकार से संतान उत्पन्न होती है, योग बल से संतान की पैदाइश होती है। तो उनको कितनी भी पढ़ाई जाए, लेकिन वो वैसा पुरुषार्थ पवित्र रहने का कर नहीं सकते। उनकी बुद्धि में ये प्रश्न बना रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना भोग के संसार पैदा हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब लक्ष्य ही बुद्धि में नहीं बैठे आएगा, तो फिर लक्षण भी नहीं आएंगे और लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। बच्चे समझाते हैं शांति धाम में चले जाएंगे। दुख से बाप आकर के सदगति करते हैं। जो भी धर्म स्थापक हैं और उनकी संख्या है, सभी यहाँ ही है। कोई वापस नहीं गया है। सभी की सदगति बाप ही आकर करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं।
बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि मर गया। क्या बाप को कोई मरते हुए देखेगा ही नहीं। क्यों है? बाप जिस शरीर में आएगा उस शरीर के द्वारा क्या वो शरीर मरेगा नहीं? राजधानी स्थापन करेगा, चला जाएगा। न आने का टाइम उसका पता चलता और न जाने का टाइम पता चलता। तो इसलिए उसको जन्म मरण से न्यारा कहा जाता है। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे कि शरीर छोड़ दिया। ऋषिकेश के शिवानंद जी महाराज थे, हैं? उनके लिए मान्यता लगा दी कि वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो मर गया। तो अब उन शिवानंद की तो बात ही नहीं। वास्तव में तो ये शिवाचार्य असली शिवानंद है, जो शरीर छोड़ता है और शरीर ग्रहण करता है, प्रवेश करता है और फिर वापस भी जाता है। फिर क्रियाकर्म आदि भी बहुत करते रहते हैं। शरीर छोड़ गया ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मर गया। फिर उसके क्रियाकर्म भी करते रहते। तो जब उसने शरीर ही छोड़ा है, मरा तो नहीं है, तो मरे हुए की तरह फिर क्रियाकर्म क्यों करते हो? तो वह बाप चला जाएगा, उनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी हमको करना नहीं। उनका तो आने का भी पता नहीं पड़ता है, तो जाने का भी पता नहीं। क्रियाकर्म आदि की तो फिर बात ही नहीं। जब आने और जाने का पता पड़े तो क्रियाकर्म भी किया जाए। और सभी मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं, बाप का क्रियाकर्म होता ही नहीं। क्या तो क्या बाप जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका क्रियाकर्म नहीं होता है? कैसे? हाँ, सारी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगे। सबको शरीर छोड़ते हुए कोई न कोई देखेगा जरूर, क्योंकि इसी दुनिया में शरीर तो छोड़ने हैं। लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई देख ही नहीं सकेगा। आज जो क्रियाकर्म कोई करे उनको तो शरीर ही नहीं है। सभी मनुष्य सरसों में सल पिस करके खलास हो जावे। सत्युग में ये ज्ञान भक्ति की बात होती नहीं, ये तो सभी चलती है अभी। हाँ, और सभी तो भक्ति ही सिखलाते हैं। जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब, वो तो सब भक्ति ही सिखलाते हैं। और एक सिर्फ निराकार परम पिता परमात्मा शिव है जो ज्ञान सिखलाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति होती है साकार की, और ज्ञान के लिए ज्ञान जो है उसमें तो याद होती है, उसमें कोई भक्ति की बात नहीं। वहाँ है नवधा भक्ति और यहाँ है याद। आधा कल्प है भक्ति। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, फिर आधा कल्प ज्ञान रहता है। बाप आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान वहाँ कोई साथ नहीं चलता है, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान का वर्षा साथ चलता है। वहाँ बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। क्यों? याद करने का लक्ष्य क्या था? जीवन मुक्ति प्राप्त करना, जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करना। तो मिल गई। जब वो मिल गई तो फिर परमात्मा को याद करने की दरकार ही। मुक्ति में है वहाँ याद करना होता है क्या? नहीं, दुख का फिर याद होता है। कहाँ? यहाँ। क्योंकि दुख मिलता है तो फिर दुख से छुटकारा करने के लिए, पाने के लिए याद करते हैं। भक्ति की भी पीछे वृद्धि होती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। जब तक अव्यभिचारी भक्ति है तब तक सतो प्रधान भक्ति है।
तो वृद्धि नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य वृद्धि को पाता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सतो सामान्य से रजो और रजो से तमो होता जाता है। वृद्धि का मतलब ही है, चाहे दुनिया हो, चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, मनुष्य मात्र ही क्यों न हो, पहले सतो प्रधान फिर वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनता है। तो भक्ति भी पीछे वृद्धि को पाती, पहले सतो प्रधान, अब विचारी भक्ति होती है। अब विचारी बने सिर्फ एक की भक्ति होती है। अभी ऊपर क्या कहा, और सभी भक्ति ही सिखलाते हैं। परमात्मा की भी तो अकेले की भक्ति होती है। हाँ, तो भक्ति तो होती है, लेकिन वो है सतो प्रधान। सतो प्रधान माना सिर्फ एक, माम एकम, हाँ नमस्कुरु, सिर्फ मेरे को नमन कर, और दुनिया को दुनिया में किसी के प्रति झुकने की दरकार नहीं है। जात के सामने माथा टेकते फिरो। इसका मतलब क्या हुआ कि तमो प्रधान भक्ति से या रजो प्रधान भक्ति से सतो प्रधान भक्ति अच्छी है। फिर बाद में होती है बेविचारी भक्ति। इस समय तो बेविचारी भक्ति है, इसको रौरव नरम कहा। बेविचारी भक्ति क्यों है? इस समय बेविचारी भक्ति क्यों है? रौरव नरक है, उस रौरव नरक में बेविचारी भक्ति में परमात्मा को सर्वव्यापी माने बैठे। जब ये निश्चय हो जाए कि परमात्मा एक में ही आता है, ये पक्का निश्चय हो जाए, तो फिर बेविचारी भक्ति नहीं करें। फिर क्या करेंगे? फिर तो अभिविचारी सतो प्रधान भक्ति हो जाएगी। हाँ, इसको रौरव नरक कहा जाता है, बेविचारी भक्ति को। एकदम तीखे में तीखा नरक है ये। फिर बाप आकर के तीखे से तीखा स्वर्ग बनाते हैं। वो है तीखे से तीखा नरक, और बाप आकर के तीखे से तीखा क्यों कहा? स्वर्ग को। कि दूसरे जन्म का जो स्वर्ग होगा सत्यगुण, वो उतना तीखा नहीं होगा जितना तीखा पहले जन्म का संगमुखी स्वर्ग होगा। इस समय 100% दुख, फिर होगा 100% सुख, शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर में विश्राम पावेगी। समझाते तो बड़ा सहज। अभी तुम जानते हो, हम बाप द्वारा रचना की आदि मध्य अंत को भी जान गए। सिर्फ रचयिता बाप को ही नहीं जान गए, लेकिन रचना के भी आदि मध्य और अंत को जान लिया। क्या है रचना का आदि मध्य अंत, और रचयिता का आदि मध्य अंत क्या है? रचयिता कौन है और रचना कौन है? रचयिता अगर बाप है तो रचयिता साकार होता है या निराकार? बोलने दो, है? सृष्टि साकार है या निराकार? तो सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार? साकार ही होगा। फिर कैसे कह दिया? किसका? वो तो ऑलराउंड पार्टधारी है। ऑलराउंड जो पार्टधारी है उसका तो भक्ति मार्ग में भी गायन है, शंकर के लिए गायन है। तो उसका जन्म कभी दिखाते नहीं है, उसका मरण कभी दिखाते नहीं है, उसका कोई बाप भी दिखाते नहीं है, उसका कोई बाप टीचर सदगुरु दिखाते नहीं है। साकार में कोई है नहीं। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, इतनी बड़ी दुनिया, उसका विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये कार्य सिर्फ एक रूप से नहीं किया जा सकता। हिम्मतगार बहुत चाहिए। ये ईश्वरीय सेवा, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश
तुम्हें बहुत खिदमतगार चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बन रहे, सच्चा बाबा है और सच्ची तुम्हारी सेवा खिदमत है। सिखलाते हैं अपना भी और भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हैं। तो कितना रुचि से ये कल्याण करना चाहिए। बाप कितना रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी ही सर्व की सदगति हो रही है, हो जरूर रही है। ये है शुद्ध अहंकार। क्या कि हम बच्चे परमात्मा के इस गति सदगति करने के कार्य में परमात्मा के मददगार खिदमतगार बने हुए। यह है स्वभावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु है गुप्त। आत्मा सेवा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य क्या है। बोलो, ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य है विश्व में सत्युगी सुख शांति का स्वराज्य था। क्या उद्देश्य है? सतयुगी सुख शांति स्वराज्य की स्थापना करना। कलयुगी सुख शांति की स्थापना करना नहीं कि आज सुखी है कल बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो इतना तक पहुंचना ये हमारा कोई लक्ष्य, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? सतयुगी सुख शांति की स्थापना करना और स्वराज्य स्थापन करना। मतलब हम तुम्हारा किसी का राज्य नहीं चाहते। ये जितनी भी दुनिया में धर्म सत्ताएं हैं और राज्य सत्ताएं, हम इन सब धर्म सत्ताओं और राज सत्ताओं को उखाड़ फेंकने वाले हैं। हमारा ये उद्देश्य है। हम सारी दुनिया पर राज्य करना चाहते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। ये है तुम्हारी स्वभावना और शुभकामना, शुद्ध अहंकार। ये कोई तुम्हारा कोई कहे कि अरे बड़े अहंकारी हो, तो ये हमारा कोई अशुद्ध अहंकार नहीं है। ये है शुद्ध अहंकार। मतलब हर व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं। हम हर 5-4 वर्ष बाद विश्व में शांति श्रीमत पर स्थापन करने की प्राइज लेते। कोई अपनी मत से हम शांति स्थापन करने की प्राइज नहीं लेते। पीस प्राइज जैसे मनुष्य लेते रहते हैं दुनिया में, पीस प्राइज लेते रहते हैं और दुनिया में अशांति बढ़ती रहती। लेकिन हम ऐसी पीस प्राइज नहीं लेते जो अपनी मत पर हो। हम पीस प्राइज लेते हैं परम पिता परमात्मा शिव की मत पर शांति स्थापन करके। यथा राजा रानी तथा प्रजा वो भी प्राइज लेती। जैसे राजा रानी प्राइज लेते हैं, राजा रानी बनने वाली भी आत्मा प्राइज लेंगी नंबरवार। क्योंकि प्राइज छोटी भी होती है तो प्राइज बड़ी भी होती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ये कम प्राइज है क्या? नरकवासी से दुख की दुनिया में रहने से बढ़कर के हम ऊपर ऐसे पहुंच जाएं जहाँ सुखी सुख हो। इसे नरक की दुनिया में दुख ही दुख है। तो स्वर्ग की प्राइज मिल जाए, भले प्रजा भी बन जाए तो भी कोई कम बात है क्या? अभी तो क्या रहा? अभी कहा महत्वाकांक्षी बनना, स्वराज्य लेना। लेकिन वहाँ बता दिया यथा राजा तथा प्रजा। ये कोई नहीं कहेगा कि हमारा भारत में राज्य, हमारा राज्य नहीं। सबके अंदर भावना यही होगी, राज्य किसका? हमारा राज्य। तो हमारा देश कितना ऊंचा है, कितनी महिमा करते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत देश, सभी कहते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते। हथियार पवार तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन चल रहा है। अम्बा के देखो कितने पुजारी। तो जरूर अम्बा ने भी दैवी गुण धारण किए होंगे।
परंतु अंधश्रद्धा है। अम्बा के पुजारी तो बहुत हैं, लेकिन अम्बा ने क्या किया, कब किया, इस बारे में कुछ भी अम्बा की बैकग्राउंड को नहीं जानते। अम्बा कौन है, ब्राह्मण है व देवता है, ये तो पता ही नहीं है। बताओ फिर, चलो दुनिया वालों को पता नहीं, ब्राह्मण बच्चों को तो पता होगा है? अम्बा देवता है या ब्राह्मण है, क्या है, ब्राह्मण है। अम्बा भगवती तो नहीं है। भगवान भगवती तो होते हैं कहाँ, वो सतयुग में होते हैं। संगम युग में भगवान के साथ भगवती होती है, मतलब संगम युग में भगवान के साथ भगवती होती नहीं। जब भगवान के साथ भगवती युगल जोड़ा होगा तो कौन सा युग होगा, फिर सतयुग होगा, वो तो स्वयंवर हो जाएगा। अम्बा भगवती तो नहीं, अम्बा तो ब्राह्मणी है। अम्बा ब्राह्मणी है, तुम उनकी औलाद हो, क्या, किनकी, अम्बा, सिर्फ अम्बा की औलाद हो कि अम्बा के साथ बप्पा भी होगा, है, दोनों, जगत पिता और जगदम्बा की औलाद। ब्रह्मा है आदिदेव, तो आदिदेव है तो जरूर आदिदेवी भी होगी, उनकी बेटी है अम्बा, क्या, वो है पिता आदिदेव, जो शास्त्रों में गायन है, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण, और फिर उनकी बेटी है अम्बा, उन आदिदेवी की बेटी अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि आदि नाम उनके ही हैं। है एक ही देवी, लेकिन नाम अलग अलग रखे। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है, कहाँ, नीचे छोटा सा मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसा होता है, बहुत बड़ा सा होता है। अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को भुजाएं दे दी, भुजाएं माने सहयोगी मददगार भुजाएं दी, इस कार्य में। हाँ, जहाँ से आदि देवी और आदि देव की गृहस्थी शुरू होती, बल कंप्लीट नहीं है, लेकिन शुरुआत, फाउंडेशन तो पड़ता है ना, फाउंडेशन पड़ता है तो वहाँ आदि देवी भी है तो उसकी भुजाएं भी उस कार्य में सहयोगी बनती। अम्बा का मंदिर छोटा सा है, छोटा सा क्यों है? छोटा सा इसलिए कि बीज रूप आत्मा दुनिया में जहाँ से शुरुआत होती है फाउंडेशन लगाने की, तो फाउंडेशन नीचे रहती है या ऊपर, फाउंडेशन तो नीचे रहती है। तो फाउंडेशन जो डालने वाला है वो तो फाउंडेशन की महिमा को समझता है, बाकी दुनिया नहीं समझती। तो बाप आकर के अम्बा की महिमा करते हैं। तो यहाँ नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। छोटा सा मंदिर क्यों बताया, क्योंकि अपने घर व्यक्ति की, छोटे घर व्यक्ति की फाउंडेशन जमाने में अम्बा ने सबसे जास्ती पुरुषार्थ किया। इतना पुरुषार्थ और किसी ने नहीं किया। जैसे कोई धर्म स्थापन होना होता है दुनिया, या कोई भी धर्म स्थापन हुआ तो शुरुआत में जो आत्माएं होती है वो जितना पुरुषार्थ करती है उतना फिर बाद वाली उतना पुरुषार्थ नहीं कर सकती। लेकिन धर्म तो शुरुआत में कैसा स्थापन होता है, छोटा सा ही स्थापन। तो अम्बा को इतनी भुजाएं देती हैं ऐसे तो है नहीं, माने कोई स्थूल भुजाएं तो होने की बात नहीं है। ये सभी अंधश्रद्धा जो इतनी ढेर सारी स्थूल भुजाएं बना दी।
तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। मतलब जिसके अर्थ को न समझे, बिना समझे किसी की पूजा करना, उसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, उनकी किसी तारीफ नहीं बताते, उसमें ब्लाइंड फेथ की बात नहीं, क्योंकि सारी हिस्ट्री उनकी है। ये है 5 नंबर के रजिस्टर में 15/9/69 की मुरली, पेज नंबर 254, मुरली का तीसरा पेज। बात चल रही थी उन धर्म पिताओं ने तो अपना धर्म स्थापन किया, उनकी किसी तारीख भी बताते हैं, तो उसमें कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं, क्योंकि वो तो हिस्ट्री की बात हो गई। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। हमें ये पता है कि धर्म का स्थापन करने वाला कौन है, धर्म किसने स्थापन किया, धर्म कब स्थापन हुआ, फिर भी मानते चले आ रहे हैं। तो बिना जाने और मानना, उसको कहते हैं अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बन जाता है, तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में तो होती है, लेकिन पूजा का आधार तो पवित्रता है। पवित्रता तो शरीर के द्वारा यहाँ की जा सकती है। शरीर धारण होगा तो कर्मों से प्योरिटी यहाँ की जा सकेगी। फिर आत्मा की पूजा होती है, हाँ, आत्मिक के स्टेज में रह करके जो कर्म होते हैं उनकी भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह तो सदैव पूज्य है, वो कब पुजारी बनते ही नहीं, उनके पूज्य पुजारी बनने की बात है नहीं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं। कहाँ आकर के? साकार सत्यरूपी रंगमंच पर आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं। और झूठी सेवा कहाँ करते हैं? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक भक्तों को साक्षात्कार कराने का भी बाप का काम है, लेकिन वो सच्ची सेवा नहीं है। सच्ची सेवा क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सेवा से कोई किसी को सदगति नहीं मिलती, सिर्फ भक्ति पूरी होती है। तो यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा करते हैं, सभी को सदगति देते हैं। जब तक साकार में ना आए तब तक सदगति नहीं देता। बाप कहते हैं अब मामेकम याद करो। सदगति के लिए सिर्फ मुझको याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद करना नहीं। यहाँ तो बहुत हिंदू हैं, मुसलमानों को गुरु करते रहते, मामेकम याद करना तो बड़ी दूर की बात। ऐसे भी हैं जो मुसलमानों को भी गुरु बनाते रहते, उनके पांव पड़ते रहते, बड़े बड़े लखापति जाकर के ला इलाह करते रहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। हाँ है, ये कहाँ की बात हुई?
मुसलमानों को गुरु बनाते रहते, उनके पांव पड़ते रहते, माथा झुकाते रहते। संगम युग की कैसे? संगम युग में भी कोई है ऐसे जो मुसलमानों को गुरु बनाए लेते, उनको ये पता ही नहीं चलता ये मुसलमान धर्म की आत्मा है। उनके पांव पड़ते रहते। पांव पड़ना माना अपनी बुद्धि को, अपने माथे को उनकी बुद्धि रूपी पांव के सामने झुका देना। और साधारण नहीं, बड़े बड़े लखापति, यहाँ कौन से लखापति हैं, ज्ञान के बड़े बड़े धुरंधर जो माने जाते हैं, वो बड़े बड़े धुरंधर भी जाकर के उनके मुसलमानों के सामने माथा झुकाते। कितनी अंतर है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते हैं शिवो हम सो का अर्थ कोई तो शिव अहम नहीं है कि मैं वह शिव का रूप हूँ, नहीं। आत्मा तो परमात्मा, यह कोई उसका अर्थ नहीं है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ समझाया, वह तो कह देते हैं ऐसे ही। अभी तो बाप ने करेक्ट करके बताया। तो हम का अर्थ क्या है? सत्य। तो हम का अर्थ है जो देवता थे तो ही अब हम पतित बन पड़े। जो देवता थे तो ही वैश्य बनते, जो वैश्य थे तो ही शूद्र बनते, वही हम हैं। अब ब्राह्मण तो अभी बाप ने करेक्ट करके बताया है, अभी जज करो। भक्ति मार्ग में राइट सुना या हम राइट बताते हैं? हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा अर्थ, जितनी लंबी चौड़ी सृष्टि उतना ही लंबा चौड़ा अर्थ हो गया। हम तो ब्राह्मण, हम तो देवता बन रहे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र कुल में आवेंगे। अभी हम तो का अर्थ कौन सा राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का चित्र भी हम सो का अर्थ तो परमात्मा हम हैं, ये नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, अप्स एंड डाउन्स में आता ही नहीं। तो ये विराट रूप का चित्र किसका है? ये विराट रूप का चित्र हम बच्चों का है, नंबरवार पुरुषार्थ। इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को नहीं दिखाया। विराट रूप के चित्र में सबको दिखा दिया, लेकिन चोटी के ब्राह्मण को नहीं दिखाया और बाप को नहीं दिखाया। माना जो ब्राह्मण चोटी में रह करके सबसे ऊंची स्टेज में रह करके सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं नंबरवार, उन ब्राह्मणों को भी नहीं दिखाया और बाप को भी नहीं दिखाया। कौन से चित्र में? भक्ति मार्ग के चित्र में। भक्ति मार्ग का जो विष्णु का विराट रूप का चित्र है, उसमें ब्राह्मणों को नहीं दिखाया। चोटी जो चित्र बनाते हैं अब उसमें ब्राह्मणों को चोटी पर दिखाया तो है, लेकिन वो चोटी का ब्राह्मण जो चोटी की शिखर की स्टेज पर रह करके गुरु शिखर का पार्ट बजाते हैं परमात्मा शिव जिसके द्वारा, उसको भी ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने नहीं दिखाया। तो जो वहाँ भक्ति मार्ग में हुआ वो उसका बीजारोपण कहाँ हुआ? उसका बीजारोपण फिर यहाँ हो गया। तो इसे विराट रूप के चित्र में चोटी ब्राह्मण और बाप को नहीं दिखाया। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए हैं? आखिर देवताओं का जन्म कहाँ से हुआ? प्रश्न है पहला देवता सतयुग का, तो उसका जन्म कहाँ से हुआ? जरूर कोई साधारण ब्राह्मण से तो देवता 16 कला संपूर्ण कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। किससे हुआ होगा? जरूर चोटी के ब्राह्मण से ही उसका जन्म हुआ होगा।
कलयुग में तो है शूद्र वर्ण। कोई शूद्रों से देवता वर्ण करने की रचना नहीं हो सकती। सतयुग में फिर से देवता वर्ण कैसे हुआ कुछ भी नहीं समझते। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया मंदिर बनाई दिए, बस मंदिर में बैठे ग्रंथ सुना देंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं और बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। आजकल शास्त्र बहुत सुनाते हैं, बहुत सी दुकानें निकल पड़ी। कौन सुनाते हैं शास्त्र? दुनिया वाले तो सुनाते ही हैं। और कौन से शास्त्र सुनाते हैं? मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र तो सुनाते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी यहाँ कौन से शास्त्र? हाँ, ये मुरलियां भी क्या हो गई? ये भी एक प्रकार का शास्त्र है। वेद और शास्त्र कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों के लिए भी कहते हैं कि वो कहाँ से आए? परमात्मा के उच्छ्वास से निकले। तो जब बात बोली जाती है, जो कुछ बोला जाता है, तो मुख में से श्वास बाहर निकलती है, उच्छ्वास बाहर निकलती है या अंदर? अंदर जाती है, बाहर ही निकलती है। तो ये वाणियां भी कहाँ से निकली? परमात्मा के उच्छ्वास से ही निकली। तो ये भी क्या हो गए? वेद भी हो गए, तो शास्त्र भी हो गए। बाकी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत कब निकलता है? मंथन करने के बाद फिर अमृत निकलता है। तो जो अमृत करने के बाद वो मंथन करने के बाद निकलता है, वो अमृत कहा जाता है। तो मंथन कब होता है? ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहते हैं तब मंथन होता है, या उनके शरीर छोड़ने के बाद मंथन शुरू होता है? देवताओं और असुरों की लड़ाई कब लगती है? जब लड़ाई लगी तो मंथन हुआ। तो जब तक साकार तन मौजूद था उस समय तक यज्ञ में ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता। लेकिन बाद में जब परमात्मा साकार से गुप्त हो जाता है, वानप्रस्थ हो जाता है, उस समय आसुरी संप्रदाय आपाधापी करते हैं, तब मंथन की स्टेज शुरू होती है। तो जब मंथन होगा तो अमृत भी निकलेगा। तो शास्त्र बहुत सुनाते हैं। शास्त्र माना परमात्मा जो ज्ञान अमृत सुनाता है वो तो मुख से ही सुनाता है, डायरेक्ट। वो कोई लिख करके नहीं सुनाता। वैसे भी जितने भी धर्म स्थापन हुए, उनके धर्म पिताओं ने कोई शास्त्र पढ़ करके या लिख करके तो नहीं सुनाया। वो तो सुना गए, सुनाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उसको बैठ करके लिखा। तो ऐसे ही यहाँ भी बहुत शास्त्र सुनाते रहते हैं। बहुत दुकानें निकल गई, अभी सभी दुकानें खत्म हो जाएंगी। ये सब अड्डे बंद कर दिए जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में, दुकानदारी करो और पैसा कमाओ, ये सारी दुकानदारी भक्ति मार्ग में है। इस दुकानदारी से बहुत धन कमाते हैं। शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़ करके दूसरों को सुनाए। उनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। बस गीता पाठ करते रहो, रामायण का पाठ करते रहो और भागवत का पाठ कर करके सुनाते रहो, पैसा कमाते रहो। सन्यासियों को वास्तव में शिव की पूजा करनी नहीं चाहिए। क्यों? सन्यासियों को वास्तव में शिव की पूजा करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? सन्यास करते हैं प्रवृत्ति में। अच्छा, शिव बाबा आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापन करते हैं, फिर
वो तो निवृत्ति मार्ग वाले, वो तो घरघाट को छोड़ने वाले हैं। तो जब छोड़ने वाले हैं तो शिव की पूजा उनको फिर नहीं करनी चाहिए, वो तो प्रवृत्ति को मानते ही नहीं। और शिव आकर के राजयोग प्रवृत्ति में सिखाते हैं, ये निवृत्ति में रहकर राजयोग सिखाते हैं। वो तो प्रवृत्ति में रहकर राजयोग सिखाते हैं, तो शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो तो है ब्रह्म योगी, सत्य योगी। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्मा, मन और बुद्धि में समाया क्या रहता है? ब्रह्म ही ब्रह्मा समाया। चाहे वो बीज रूप हो सन्यासी, चाहे वो आधारमूर्त सन्यासी हो, चाहे वो दुनियावी सन्यासी, उनकी बुद्धि में क्या समाया रहेगा? परमात्मा के रहने का स्थान समाया रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जब समाया ही रहेगा मन बुद्धि चित्त अहंकार में क्या ब्रह्म महत तत्व, तो फिर शिव को पूजा करने से क्या फायदा? वो तो है ही ब्रह्म योगी तत्व। जैसे भारतवासी हैं, वास्तव में देवी देवता धर्म, भारतवासी हैं किस धर्म के? देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू कह देते हैं अपने। ऐसे ही सन्यासी हैं सन्यास धर्म के, लेकिन फिर पूजा करते हैं शिव की। जैसे ब्रह्म तो महत तत्व है, वो कोई सामान्य तत्व नहीं है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की तरह तत्व नहीं है। तो क्या है? महत, महान तत्व है, बहुत विशाल है, जहाँ आत्माएं रहती हैं। कैसे तो होगा, क्यों नहीं? इससे ये पता चलेगा कि किसका कितना निश्चय है, सबको क्लियर होगा। क्रैश नहीं बनती है, ये नहीं कहा गया। ब्रह्मा की सोल जो है, जैसे क्रैश का पार्ट चलता है, वैसे ही कृष्ण की सोल का भी पार्ट चलता है। तो इसलिए बताया कि कृष्ण की भेंट क्रैश से की जाती है, क्रैश की भेंट कृष्ण से, कृष्ण की भेंट कृष्ण तो ब्रह्मा की सोल ही पार्ट बजाने वाली है ना। शरीर के बगैर किसी शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते, शरीर के बिगड़ क्यों? हाँ, एक ही शरीर में दो आत्माएं जब पार्ट बजाती हैं, तो जिस आत्मा का जो पार्ट चलता है वैसा ही पार्ट का नाम पड़ता है। तो संगम की कृष्ण का जो पार्ट है वो बच्चे का पार्ट है, और उसके बाप का पार्ट वो अलग पार्ट है। संगम की कृष्ण अलग और राम बाप अलग। पहले बाप का जन्म या बच्चे का जन्म? पहले बाप का जन्म होता है, फिर बच्चे का जन्म होता है, फिर राधा का जन्म होता है। तो आत्मा तो अलग अलग है ना, एक आत्मा थोड़े ही। तो आत्मा के पार्ट को देखना है, कोई शरीर के पार्ट को। जब हम शरीर के ऊपर इंटेंशन होता है तो हमें अंतर ही नहीं पता चलता है कि कौन कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही। ज्ञानी की आत्माओं का तो कर्तव्य है कि ये बुद्धि में रखें कि कौन सी आत्मा पार्ट बजा रही, ये भी रखें। फिर बाबा का डायरेक्शन भी है, तुम हमेशा यही समझो कि ये शिव बाबा का पार्ट, तो खुशी रहेगी, ताकत भी रहेगी। तो बाबा हमेशा जो कहते हैं उस डायरेक्शन पर अगर हम अमल करें तो फिर कहीं भी कोई भी गुंजाइश संशय की